गुड इवनिंग एवरीवन। चलो हम लोग कंपल्सरी इंग्लिश का आज दो इंपॉर्टेंट पोर्शन से बेटा मैं दिखाना चाहती हूं आपको, और वो है प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन का। ठीक है ना। अब आओ सबसे पहले हम लोग कॉम्प्रीहेंशन में, जैसे ये जो कॉम्प्रीहेंशन का पोर्शन है, इस कॉम्प्रीहेंशन के पोर्शन में सबसे पहले हम क्वेश्चन जरा देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है। Why does the author consider history an all-inclusive area of study? According to the author, how has history suffered distortions and why? How does the author describe the new school of historians? What are the dangers associated with new history? And why is it difficult to define and evaluate civilizations? अब बहुत ध्यान से देखना हम लोग यहाँ पे, अरे यार यहां पे ये पता नहीं क्यों ब्लू हो जाता है अपने आप। ओके यहां पे हम लोग पहले तो खाली की देख लो आप लोग। की का मतलब होता है बेटा KEY का मतलब होता है की वर्ड्स की बात कर रही हूं मैं। की वर्ड्स का मतलब होता है कि जब हम ये करना चाहते हैं ना, तो हम ऑल इंक्लूसिव एरिया पर ध्यान रखेंगे। अब सफर डिस्टॉर्शन की बात कर रहे हैं, न्यू स्कूल्स ऑफ हिस्टोरियंस और न्यू हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, एंड डिफाइन एंड इवैल्यूएट सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। यानी आप यहां पे इन 5 वर्ड्स, 5 की वर्ड पे ध्यान रखो। ठीक है। और चलो शुरुआत में कि हम देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। हिस्ट्री हैज बीन अ ग्रेट वैरायटी ऑफ डेफिनेशंस एंड एप्लीकेशंस. In the broadest sense, it considers every action and every thought that man has had since his first appearance and records every significant advancement or recession. It attempts to evaluate all the development in science, in art, in literature, in philosophy, in architecture, in sociology, in politics, in war, in religion, and in law. It sketches as complete a picture as possible of everything that has influenced man directly or indirectly. History has a great variety of definitions and applications. जरा देखो तो कहीं पर है ऐसा कुछ? History an all-inclusive area of study. All-inclusive area of study क्यों कहा है? क्यों कहा है all-inclusive area of study? भाई इसलिए तो कहा है कि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो सब कुछ इंक्लूड करना पड़ता है। क्यों? आपको इंक्लूड करना पड़ता है साइंस, आर्ट, लिटरेचर, रिलीजन, वॉर, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, आर्किटेक्चर, फिलॉसफी, देन एवरीथिंग, है ना। यहां तक कि उस समय का कानून भी पढ़ना पड़ता है ना। दिस मीन्स दिस इज द रीजन वाई हिस्ट्री इज ऑल इंक्लूसिव। नहीं बेटा, अंशिका उस दिन क्लास नहीं चली थी क्योंकि इस आपके पहले वाले क्लास से ही हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया था, तो फिर आपका क्लास भी नहीं चल पाया था। ठीक है। अब आओ, अगर ये कहा जा रहा है तो मुझे समझ में तो आ गया कि हिस्ट्री को ऑल इंक्लूसिव क्यों कहा गया है। ध्यान से देखो तो, हिस्ट्री हैज ए ग्रेट वैरायटी ऑफ डेफिनेशंस एंड एप्लीकेशंस। यानी हिस्ट्री का बहुत सारा वैरायटी है डेफिनेशन और एप्लीकेशन का। ब्रॉडेस्ट सेंस में ये कंसिडर करता है सभी एक्शन को, सभी थॉट को जो एक इंसान को हुआ है जब से वो पहली बार अपीयर किया है, और ये रिकॉर्ड करता है एवरी सिग्निफिकेंट एडवांस और रिसेशन। चाहे कोई भी एडवांस हो या कोई भी रिसेशन का मतलब होता है बेटा पीछे जाना। ठीक है। इट अटेम्प्ट्स टू इवैल्यूएट सारा डेवलपमेंट, ऑल द डेवलपमेंट्स किसमें? साइंस, आर्ट, लिटरेचर, इन फिलॉसफी, आर्किटेक्चर, सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स, वॉर, रिलीजन, लॉ।
यानी कि इट स्केचेस एज कंप्लीट अ पिक्चर एज पॉसिबल ऑफ एवरीथिंग, है ना। इसका मतलब मेरा पहला आंसर तो मिल गया। और कुछ डिस्टॉर्ट वर्ड पढ़ा था जो मेरा सेकंड पैराग्राफ के 4th लाइन में डिस्टॉर्ट वर्ड आ गया है। इसका मतलब है कि पहला आंसर तो मेरा कंप्लीट है। अब आप कहोगे मैम इसको लिखेंगे कैसे, तो ध्यान रखना आप ऐसे, यस ओन वर्ड से बेटा, सबसे मेन चीज आपको ओन वर्ड में लिखना पड़ेगा। ध्यान रखना इसको मुझे लिखना जो है ना, इसको लिखने के लिए मुझे जगह चाहिए, जो यहां पर मैं कैसे जगह लाऊं, यहां तो जगह ला ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी आप एक काम करो, आप लोग 2019 लिखकर, है ना, 2019 का क्वेश्चन पेपर तो आप डाउनलोड कर चुके हो। आप एक कॉपी और पेन लो और देखो मेरे तरीके से मैं कैसे आंसर लिखने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले आंसर लिखने के लिए मुझे क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। क्वेश्चन है व्हाई डज द ऑथर कंसिडर हिस्ट्री एज एन ऑल इंक्लूसिव एरिया ऑफ स्टडी। तो मुझे बोलना पड़ेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, देखो क्वेश्चन का फॉर्म तो ऐसे होता है, लेकिन आंसर का फॉर्म कैसे होगा, द ऑथर कंसिडर्स, ठीक है ना, द ऑथर कंसिडर्स हिस्ट्री एज एन ऑल इंक्लूसिव एरिया ऑफ स्टडी बिकॉज, ठीक है। या तो ऐसे शुरू करेंगे, या पहले मैं आंसर लिख लूंगी, मैं उसके बाद लिखूंगी बिकॉज ऑफ दीज रीजंस ऑथर कंसिडर्स हिस्ट्री एज एन ऑल इंक्लूसिव एरिया ऑफ स्टडी। इसीलिए मैं वापस चलती हूं क्वेश्चन में, देखो मेरा आंसर इसी के बीच में से, इसी के बीच में है मेरा आंसर। क्या हुआ, इसी के बीच में मेरा आंसर है। मैं कहूंगी द ऑथर कंसिडर्स हिस्ट्री, देखो क्वेश्चन से पहले मैंने उठाया है हिस्ट्री एज एन ऑल इंक्लूसिव एरिया ऑफ स्टडीज बिकॉज, इसका मतलब पहला नियम यही कहता है कि बेटा सबसे पहले क्वेश्चन को आंसर से रिलेट करो। कहां पे, या तो शुरुआत में रिलेट कर दिए जैसे मैंने किया, या तो मैं इसको पहले आंसर लिख लेती और एंड में रिलेट कर देती, ठीक है। इसीलिए आंसर से रिलेट करो। द ऑथर कंसिडर्स हिस्ट्री एज एन ऑल इंक्लूसिव एरिया ऑफ स्टडीज because history considers every action and every thought that man has had since his first appearance and records every significant advance or recession. इसका मतलब क्या होगा, because history considers है ना, मैं लिख दूं इंक्लूड करता है, इंक्लूड्स क्या इंक्लूड करता है यार, सारे एक्शंस और सारे थॉट्स जो मैन को हुआ है जब से वो अपीयर किया है, और जितना सिग्निफिकेंट एडवांस और रिसेशन हुआ है, यानी कि जो भी हम एडवांसमेंट किए हैं या जो हम पीछे गए हैं, ठीक है ना। इसीलिए मैं कहूंगी बिकॉज हिस्ट्री इंक्लूड्स एवरी एक्शन and thought of man लगाया है ना, that man of human beings है ना। कब से, thought of every action and thought of human beings, कब से, जब से इंसान इस धरती पर अपीयर हुआ है। सिंस ह्यूमन बींग्स है ना, सिंस दे, ह्यूमन बींग्स से दे लगाऊं मैं,
दे केम ऑन दिस अर्थ, यानी जब से वो अपियर किया है, इसका मतलब है जब से वो अर्थ पे आया है। केम ऑन द अर्थ लगा दो, दिस हटा दो, द लगा दो, द अर्थ। ये मेरे से मिटता क्यों नहीं है? यस, थैंक यू। ऑन द अर्थ, ठीक है, जब से वो अर्थ पे आया है। और सिंस दे केम ऑन द अर्थ, ठीक है, एंड इट अटेम्प्ट्स टू इवैल्यूएट ऑल द डेवलपमेंट इन, इसका मतलब हुआ includes every action and thought of human beings since they came on the earth, and history क्या करता है? इवैल्यूएट करता है जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, एंड हिस्ट्री इवैल्यूएट्स ऑल द, अब डेवलपमेंट हो या रिसेशन हो, यानी ऑल द एक्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कहां पे? इन ऑल द फील्ड्स, सारे फील्ड्स में, इन ऑल द फील्ड्स, कौन कौन सा फील्ड हो सकता है? इन ऑल द फील्ड्स वेदर इट इज, अब मैं काम करूं, सारा फील्ड का नाम लिख दूं, वेदर इट इज आर्ट, दूसरा लिटरेचर, तीसरा देखो तो फिलॉसफी, कॉमा, चौथा आर्किटेक्चर, है ना, पांचवा सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी कहते हैं उसको, उसके बाद पॉलिटिक्स, वॉर, रिलीजन एंड लॉ, पॉलिटिक्स, वॉर, रिलीजन और लॉ, ठीक है। इसका मतलब है कि इट इंक्लूड्स एवरी फील्ड, है ना, इसीलिए ये ऑल इंक्लूसिव है। in fact history includes every field, सभी फील्ड इंक्लूड करता है, hence it is all inclusive। भाई आप देखते हो जब पढ़ते हो उस समय का कल्चर की बात कर रहे हो आप, एक सेकेंड बेटा, स्टडीज की बात कर रहे हो, स्टडीज का मतलब पढ़ाई होता है। द ऑथर कंसिडर्स हिस्ट्री एज ऑल इंक्लूसिव एरिया ऑफ स्टडीज, मतलब ऑल इंक्लूसिव एरिया ऑफ पढ़ाई है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री इंक्लूड्स एवरी एक्शन एंड थॉट ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसान का हर एक्शन या थॉट जब से वो अर्थ पे आया है तब से, अर्थ में ई कैपिटल लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको इतना प्रॉब्लम नहीं है, कैपिटल कर लो। एंड हिस्ट्री इवैल्यूएट्स ऑल द एक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ऑल द फील्ड्स, चाहे वो वेदर इट इज आर्ट, लिटरेचर, फिलोसफी, आर्किटेक्चर, सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स, वॉर, रिलीजन और लॉ। In fact, history includes every field, hence it is all inclusive। आपको महसूस हुआ कि मैंने क्वेश्चन पर जोर दे रही हूं मैं कि हिस्ट्री को ऑल इंक्लूसिव कैसे करते हैं। मानसी, इट इज नॉट डिफिकल्ट। हेंस मीन्स इसीलिए, हेंस का मतलब होता है बेटा इसीलिए, मतलब आपने देखा कि मैंने क्वेश्चन पे जोर दिया, क्वेश्चन पूछा ऑल इंक्लूसिव क्यों है, तो मैंने बताया कि ऑल इंक्लूसिव इसीलिए है क्योंकि ये ऑल एक्शंस और ऑल थॉट इंक्लूड करता है ह्यूमन बींग्स का। जब से इंसान धरती पे आया तब से, यानी कि ऑल एक्शंस, ऑल थॉट्स, किस फील्ड में यार, इससे ज्यादा और क्या फील्ड हो सकता है? रिलीजन भी है, वॉर भी है, लॉ भी है। आप खुद बोलो ना
कभी भी किसी का काल के बारे में पढ़े हो तो उस समय का आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ते हो, उस समय की लिटरेचर भी पढ़ते हो, है ना, उस समय जो मंदिर मस्जिद वगैरह बना उसके बारे में पढ़ते हो, उस समय का साइंस फिलॉसफी पॉलिटिक्स सब पढ़ते हो। इसका मतलब है ऑल इंक्लूसिव इसलिए तो कहला रहा है, मतलब आपको क्वेश्चन से शुरू करना होगा या क्वेश्चन में खत्म करना होगा, और जहां पर आंसर है उसको देखकर आपको अपने वर्ड्स में आंसर बनाना पड़ेगा। मैं आपको यही कहूंगी, दो लग रहा है आज ये अप टू अ लार्ज एक्सटेंट कह सकते हो, एवरी एक्शन एंड थॉट अप टू अ लार्ज एक्सटेंट कह सकते हो, ऑफ ह्यूमन बीइंग्स अप टू अ लार्ज एक्सटेंट। अब आप क्या करोगे, कॉपी में लिख लो 2019, ठीक है, क्योंकि मैं आपको जब भी कुछ कराऊंगी तो कम से कम प्रैक्टिस के लिए दिमाग में तो रहे ना क्या है 2019, ठीक है। हेडिंग लिखो कॉम्प्रीहेंशन। पहला क्वेश्चन अभी उतारो नहीं, आपके पास क्वेश्चन पेपर है, पहला क्वेश्चन और आंसर प्लीज उतार लो ताकि आपको समझ में आए कि आंसर मैंने बनाया कैसे। प्लीज 2 मिनट लगेगा, उतार लो, क्योंकि जानते हो ये खुल रहा है मेरा एंड्रॉइड में, और इसके तुरंत बाद है ना जैसे दूसरे में आएंगे तो उसको मिटाना पड़ेगा, तभी मैं नीचे जा पाऊंगी। Yes, read one question, come to the paragraph and find the answer. Since का मतलब कहाँ है यहाँ पे बेटा? Since मतलब क्योंकि, since यहाँ पे जब से, यहाँ पे since का मतलब जब से है, टाइम है, जब से वो धरती पे आए हैं तब से। It is not difficult, Shalini. It is not at all difficult. You will have to find the question, the answer, and तभी तो मैंने आपको इतना अपने आप लिखने के लिए सिखाया। क्यों सिखाया? कि भाई क्वेश्चन पढ़ो, आंसर लिखो। हो गया, मैं हटाऊं? चलो अब आओ, नेक्स्ट आओ। According to the author, how has history suffered distortion and why? डिस्टॉर्शन वर्ड मुझे दिख गया था, तभी तो मैं रुक गई थी कि भाई इसके पहले ही आंसर मेरा खत्म है, क्योंकि डिस्टॉर्शन मुझे दिख गया था। वर्ड कहां दिख गया था मुझे? देखो, मैंने कहा था यहां पे हमें कहीं डिस्टॉर्शन दिखा है। वर्ड डिस्टॉर्शन। हाउ हैज हिस्ट्री सफर्ड डिस्टॉर्शन? Yes, you don't need to read full paragraph or the complete passage first. According to the author, how has history suffered distortions and why? ठीक है, ये पूछा है how and why, दोनों पूछा है, how and why दोनों पूछा है। सेकेंड पैराग्राफ में हमें डिस्टॉर्शन वर्ड तो